जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट एकेडमी बाय प्रेम सर। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं विषय गणित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके हल देखने वाले हैं। अगर साथियों जो बच्चे इस बार 10वीं के परीक्षा देने वाले हैं 2027 में, उन बच्चों के लिए आज का क्लास काफी फायदेमंद होने वाला है। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आइए साथियों, हम लोग जो है इस प्रश्न को हल करना सीख रहे हैं। प्रश्न है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले साथियों यहाँ पे हल लिखेंगे, sin 3a लिखेंगे बराबर cos a माइनस 26 डिग्री लिखेंगे। साथियों ये चीज दिया हुआ है। साथियों हम लोगों को एक सूत्र पता होना चाहिए, sin a बराबर cos 90 डिग्री माइनस a होता है। तो साथियों यहाँ पे sin है और a का मान यहाँ पे 3a है, यहाँ पे लिखा जाएगा साथियों cos 90 डिग्री माइनस a की जगह पे साथियों 3a बराबर cos इंटू a माइनस 26 डिग्री। साथियों यहाँ से cos कट जाएगा, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। माइनस 3a प्लस में है साथियों, उधर आ जाएगा तो माइनस में, माइनस 26, 90 प्लस में है उधर चल जाएगा तो माइनस में। 3a खर्चा और 1 खर्चा, साथियों 4 खर्चा के पीछे माइनस लग गया। 26 रुपया खर्चा, 90 रुपया खर्चा। साथियों खर्च के पीछे माइनस लगता है, 90 और 26 हो जाएगा 116, माइनस में 116, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से a बराबर निकल के आ गया 116/4, 29 चौके साथियों 116 हो जाएगा, a बराबर 29 डिग्री साथियों आंसर निकल के आ गया। एक बार और आइए साथियों समझते हैं, क्योंकि आज हम लोग महत्वपूर्ण केवल प्रश्न को देखने वाले हैं साथियों, जो 2027 के परीक्षा में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न हैं उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। sin 3a cos a माइनस 26 डिग्री, sin a बराबर फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस a, sin की जगह पे cos 90 माइनस a की जगह पे 3a cos a माइनस 26 डिग्री। cos साथियों कट गया, 90 डिग्री माइनस 3a a माइनस 26 डिग्री, a प्लस में था इधर आ गया माइनस में, 90 प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में। 3a और 1 4 साथियों माइनस में, 26 और 90 116 माइनस में, माइनस माइनस कट गया, 4 गुणांक था इधर आ गया भाग में, कट के साथियों a बराबर 29 डिग्री निकल गया। साथियों हम लोग जो है कुछ ही मिनटों में त्रिकोणमिति की ये प्रश्न को सॉल्व करना सीखे। अब आइए साथियों हम लोग दूसरी प्रश्न की तरफ चले। दूसरी प्रश्न है साथियों, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। आइए साथियों, ये प्रश्न भी बिहार बोर्ड के वर्ग 10वीं में रिपीट होते रहता है। आइए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करना सीखें। साथियों आपको इस प्रश्न में दो फॉर्मूले लगेंगे। एक सूत्र लगेगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर साथियों सूत्र होता है 2πr, और एक सूत्र लगेगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है πr² 4।
साथियों हम लोग को ये दो सूत्र को याद कर लेनी है। वृत्त की परिधि 2 पाई r और वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे 4। आइए ये दो सूत्र का हम लोग अप्लाई करके इस प्रश्न को कुछ ही मिनटों में सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले साथियों यहाँ पे लिखना होगा, हम लोगों को दिया है वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर 22। साथियों 2 गुने पाई का मान 22/7 होता है गुने r बराबर 22। अब साथियों 22 दूनी 44 हो जाएगा बट्टे 7 गुने r बराबर 22। r बराबर निकल के आ गया 44/7, इधर गुना में है उधर जाएगा तो 7/44 हो जाएगा। 22 दूनी 44, r का मान साथियों निकल के आ गया 7/2। साथियों ये वृत्त की त्रिज्या निकल गया। अब हम लोगों को वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ लिखेंगे साथियों वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर बट्टे 4। साथियों पाई का मान 22/7, r का मान साथियों हम लोगों ने अभी निकाला है 7/2 गुने 7/2। अब बट्टा साथियों कर देनी है आपको 4। साथियों जो कट रहा है काट देना है, 7 कट गया, 11 दूनी 22 कट गया, 11 सते 77 बट्टा 2, उसके बट्टा में साथियों 4। साथियों इसके 4 के बट्टा में नहीं पूछा है तो 1। अब यहाँ पे 77/2 हो जाएगा, 1 ऊपर 4 नीचे, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथियों हम लोगों का उत्तर निकल के आ गया, जो कि सवाल था एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना था जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। परिधि से हम लोग जो है त्रिज्या निकाल लिए, फिर उसके बाद वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर बटे 4 उस पर बैठा दिए। साथियों हम लोगों का उत्तर जो है निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं साथियों आपको क्लास समझ में आ रही होगी। सेशन को शेयर जरूर कीजिए। आइए साथियों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साथियों अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। एक साथियों त्रिभुज है इस तरीका से, ABC नाम है इसका, ये D और ये E है। साथियों सवाल ये कह रहा है कि चित्र में DE जो है वह BC के बराबर है, समानांतर है, तो EC का मान निकालना है। चित्र में साथियों इसका मान भी दे दिया है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये साथियों 1 सेंटीमीटर। हम लोगों को ये इसी का मान बताना है कि कितना होगा। आइए साथियों सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, दिया है ये जो प्रश्न है, जब आप त्रिभुज पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रमेय पढ़ेंगे, थेल्स प्रमेय, उस प्रमेय पर आधारित ये प्रश्न है। आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करना सीखेंगे। साथियों सबसे पहले लिखेंगे, दिया है AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर। साथियों ये जो है इसके बराबर है, सवाल में ये कहा हुआ है। DB जो है वह 3 सेंटीमीटर है, AE जो है वह 1 सेंटीमीटर है और EC साथियों हम लोगों को निकालना है। साथियों यहाँ पे लगाना पड़ेगा थेल्स प्रमेय। साथियों थेल्स प्रमेय होता है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। AD का जो मान है साथियों वो 1.5 है और DB का मान 3 है, AE का मान 1 है और EC निकालना है, EC का EC।
आप इसको कुछ मान भी सकते हैं साथियों। अब अगला जो स्टेप होगा साथियों, इसी को अगर हम लोग गुना करते हैं 1.5 से, तो इसी गुने 1.5 और 3 को 1 से गुना करेंगे साथियों तो 3। साथियों 1.5 गुना में है, उधर आ जाएगा तो भाग में 3/1.5 दशमलव उड़ जाएगा, एगो दशमलव के बाद एक अंक, एक जीरो कट के 2 आ गया, यानी कि इसी बराबर साथियों मान निकल के आ गया 2। और इसी का ही साथियों मान पूछा जा रहा था इस चित्र में, जो कि त्रिभुज का चित्र है। साथियों हम लोग तीसरा प्रश्न को भी हल कर लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ साथियों। आइए साथियों हम लोग 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े। साथियों 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। आइए साथियों ये द्विघात बहुपद का प्रश्न है, इस प्रश्न को भी हम लोग हल करना सीखे। साथियों सबसे पहले यहां पे लिखना पड़ेगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। लिखना पड़ेगा शून्यकों का योग, यानी कि साथियों अल्फा प्लस बीटा, वह मान दिया हुआ है आपको 4। अब साथियों शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वह 1 दिया हुआ है। साथियों अब हम लोगों को द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करना है। इसके लिए एक सूत्र आता है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। साथियों ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान साथियों 4x और अल्फा इंटू बीटा का मान साथियों 1। ये जो है आपका उत्तर निकल के आ गया इस प्रश्न का। जो प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था, और साथियों द्विघात बहुपद का समीकरण निकालना। तो साथियों हम लोग जो है चौथा प्रश्न को भी कंप्लीट कर लिए। साथियों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम देंगे आपको क्लास 10 और क्लास 12 के कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि साथियों आपके बोर्ड परीक्षा में काफी मददगार साबित होगा। आइए साथियों हम लोग अगली प्रश्न की तरफ चले। प्रश्न नंबर 5 साथियों अब हम लोगों को हल करना है, जो कि एपी से दिया गया प्रश्न है। एपी 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद निकालना है। 30वां पद निकालना है। आइए साथियों इस प्रश्न को भी हम लोग कुछ ही मिनटों में हल करना सीखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। साथियों सबसे पहले यहां लिखना होगा, दिया है साथियों इसको प्रथम पद कहते हैं। लिखेंगे यहां पे प्रथम पद a बराबर 10 या a1 भी इसको लिख सकते हैं। साथियों अब हम लोगों को शार्प अंतर निकालना है। शार्प अंतर को हम लोग साथियों d भी कहते हैं। साथियों ये a1, ये a2 और ये a3। शार्प अंतर बराबर फॉर्मूला होता है दूसरा पद a2 माइनस प्रथम पद यानी कि a1।
साथियों दूसरा पद जो है यहाँ पे 7 है और प्रथम पद साथियों यहाँ पे 10 है। 7 में से 10 को साथियों घटा देंगे, माइनस में 3 निकल के आ जाएगा। ये सारवंतर निकल गया साथियों। अब हम लोगों को जो है 30वां पद निकालना है एटी का। n बराबर 30 साथियों, n बराबर फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पे साथियों 30 रखना है, a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। एक जगह पे साथियों आप यहाँ पे मान भी रख सकते हैं, 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 और डी का मान साथियों माइनस में 3। 10 प्लस 29 को साथियों 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 3 दूनी 6 और 2 8। साथियों माइनस में 87 निकल के आ गया। 10 प्लस माइनस माइनस 87, 10 में 87 गया तो माइनस में 77। साथियों इसका आंसर जो है माइनस 77 निकल के आ गया। तो साथियों आज के क्लास में हम लोग जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। प्रश्न की संख्या 5 तक, 1 से 5 तक। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये पांचों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।